स्वागत है आपका अभी क्लासेस डाउट्स में। और आपका प्रश्न है कि भारत के जनसंख्या वृद्धि के 4 प्रावस्थाओं को वर्णन करें। यानी कि जनसंख्या वृद्धि के 4 प्रावस्था कौन-कौन से हैं। अच्छा, ये पूरा प्रश्न 5 नंबर के लिए तैयार किए हैं और मैंने इस सवाल का जवाब 100 शब्द में लिखा है। तो अगर आपके बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर के लिए और 100 शब्द में जवाब लिखने के लिए कहता है, तो ये पूरा जवाब आपको लिखना है। आइए जवाब लिखते हैं। भारत के जनांकीय इतिहास को 4 सुस्पष्ट प्रावस्थाओं में बांटा जा सकता है। पहली जो प्रावस्था है उसे प्रावस्था क कहेंगे, दूसरी प्रावस्था को प्रावस्था ख, फिर ग और फिर अंतिम में घ होगा। तो क में क्या आता है? क में आता है 1901 से 1921 की अवधि को भारत की जनसंख्या की वृद्धि की स्थिर प्रावस्था, यानी इस समय जनसंख्या उतना नहीं बढ़ रहा था, इसलिए हम इसे स्थिर प्रावस्था कहते हैं या कहा जाता है, क्योंकि इस अवधि में वृद्धि दर अत्यंत क्या थी? निम्न थी। निम्न का मतलब बहुत ही कम था। ख में क्या हुआ? 1921 के बाद कितना तक? 51 के दशक को जनसंख्या की स्थिर वृद्धि की अवधि के रूप में जाना जाता है, क्योंकि 1921 के बाद भारत की जनसंख्या में सामान्य वृद्धि होने लगी। यानी ये स्थिर वृद्धि क्या होता है? स्थिर वृद्धि का मतलब जैसे 5 बढ़ रहा है तो अगले साल भी 5, अगले साल भी 5, अगले साल भी 5, अगले साल भी 5, माने बढ़ रहा है लेकिन स्थिर बढ़ रहा है, माने उतना ही बढ़ रहा है प्रत्येक साल, उससे ज्यादा नहीं बढ़ रहा है। वैसी वृद्धि को हम लोग स्थिर वृद्धि कहते हैं। फिर आता है 1951 से 1981 के दशक को भारत में जनसंख्या विस्फोट हो गया। यानी ये वो समय था जब पूरी तेजी से जनसंख्या बढ़ गई, इसलिए हम इसे जनसंख्या विस्फोट का नाम से जानते हैं। फिर आता है घ 1981 के बाद और अभी जो चल रहा है वर्तमान तक देश की जनसंख्या वृद्धि दर यद्यपि उच्च बनी रही है, मतलब अभी भी बड़ी तेजी से बढ़ रही है, परंतु मंद गति से घटने लगी है। माने थोड़ा थोड़ा घट भी रहा है, क्योंकि सरकार नए नए नियम और कानून लागू कर रही है जनसंख्या नीति के दौरान। तो ये था आपके प्रश्नों का जवाब, एक सही जवाब लिखने का प्रयास। और परीक्षा में भी आपको ऐसे ही लिखना है। मेरा जो जवाब है लिखने का तरीका है वो ऐसे सुस्पष्ट होता है और आपको भी परीक्षा में वैसे ही लिखना है जैसे मैं लिख रहा हूँ, तभी आपको बेहतर नंबर मिलेगा। तो कैसा लगा वीडियो आप जरूर कमेंट करके बताएं, और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो जरूर उसे कमेंट करें ताकि हम उन सवालों का जवाब भी दे सकें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।